सुबह का वक्त और कहा किसी कवि ने भैया कैसे एक दिना की बात सखी और ये श्याम लला मेरे घर आयो मैंने तो जानी कोई ब्रज को सखा जल्दी से घूंघट पट सर आयो। लेकिन कहा इतने में वो चले जो गए एक सखी ने मोए आए बतायो आगे लगो या बैरन लाज में ये अखियां भर श्याम मैंने देख नहीं। इसीलिए गोपी कह रही है मुरली वाले श्याम सुन भैया कहा कैसे कहा और ले तेरे कारण क्या कह रही गोपियां ए तेरे कारण हे मनमोहन उस मीरा ने घर छोड़ दिया और कहा और ले एक तारा जो गए बन गई ले एक तारा जो गए बन गई और जग से नाता तोड़ दिया तेरे कारण हे मनमोहन मीरा ने घर छोड़ दिया। आज गोपियां कह रही है हे श्याम और देखिए एक बार सभी से निवेदन करूंगी क्योंकि सुबह का वक्त और अपनी सुस्ती को खोलते हुए एक बार फुर्ती में जोरदार जयकारा लगाएंगे बोलिए बाप के बिहारी लाल की। और भैया कहा क्या क्या ए तेरे कारण हे मनमोहन हमें क्या की दिक्कत है हमको दिल के मरीज हैं भैया कहा क्या तेरे कारण हे मनमोहन मीरा ने घर छोड़ दिया ओए अरे ले एक तारा जो गए बन गई क्या अरे ले एक तारा जो गए बन गई जग से नाता तोड़ दिया तेरे कारण। और क्या मत बड़ा पुरस्कार बड़े भैया एमपी जी दे रहे हैं बार बार धन्यवाद देंगे और आशीर्वाद की कामना करेंगे भैया। और देखिए गोपियां कह रही है हे श्याम क्या और 51 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। कहा अरे हर पायल में 51 रुपए का पुरस्कार चाचा जी दे रहे हैं 51 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। कहा अरे हर पायल में बसा सवरिया हर पायल में बसा सवरिया भक्ति भाव का सार भरा क्या कहा हर पायल में बसा सवरिया भक्ति भाव का सार भरा। और कह रही गोपी है श्याम मैं तो मन के पिया की बनूं जोगनिया क्या हो मैं तो मन के पिया की बनूं जोगनिया मन के पिया की बनूं जोगनिया और इस तन के पिया को छोड़ दिया तेरे कारण हे मनमोहन। क्या बात है भैया
ज्यादा मत ले देंगे। ध्यान का वही लगा दे जहां कि मैं पहले नंबर पे अपने प्रसंग को छोड़ करके गई थी। 90 ले जा रहे, 50 को दिखा रहे, 50 धरता है। जहां कि मैं पहले नंबर पे आपके समक्ष अपने प्रसंग को छोड़ करके गई थी, रानी द्रौपदी वही आ गई जहां कि वो व्यक्ति चिता बना करके बैठा है। देखो चाय बांट तो जरूर लियो, पर तुम्हें सब काऊ की सौगंध है, बांटियो चुप चुप। हाँ काऊ का पता नहीं पड़ जाए कि चाय बट रही है, ध्यान रखियो। रानी द्रौपदी वही पहुंच गई जहां कि वो व्यक्ति चिता बना करके बैठा है। आहा सजनों, रानी उस व्यक्ति से कह रही है, पास पुरुष के पहुंची वाला बोली ऐसी बानी है, ऐसो कहा कसूर भयो जो देह त्यागन की बानी है। सो कौन काम कहा नाम तुम्हारो, कहा है मरने वाले कौन काम कहा नाम तुम्हारा, और तू क्यों ना मोय बतावे, अरे भैया क्यों प्राण गवावे। जब इतने वचनों को उस व्यक्ति ने सुना, वो कह रहा, देवी आप मेरा परिचय जानना चाहती हैं, मैं कौन हूँ? तो सुनिए मेरा परिचय भैया। आज वो व्यक्ति अपना परिचय रानी द्रौपदी को दे रहा है और कह रहा है, भैया क्या अब ले थर थर कांपे और अंग नाम मेरा गंगा के राजधानी, और बा मनमोहन के डर से अपनी कर रहे खत्म कहानी। और कहा, अरे किया श्याम ते पैर नाई मेरी। देखिए उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम दंग है, और कह रहा है क्या, अरे कियो श्याम ते पैर नाई मेरी, कियो श्याम ते पैर नाई मेरी, खैर सुनो महारानी, ओए अरे याही कारण रानी मैंने देह त्यागन की ठानी, भैया याही कारण। अरे क्या बड़ा पुरस्कार बड़े भैया दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद देंगे। और 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारी छोटी बहन है साक्षी, उसके पिताजी दे रहे हैं, बार बार आशीर्वाद की कामना करेंगे। और देखिए कहा क्या, जिसने ना की गुरु की सेवा, और ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे नेत्रपाल चाचा जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कहा जिसने ना की गुरु की सेवा, और वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने, और जिसकी ना फटी बिबाई हो वो पीर पराई क्या जाने। और कहा रानी जिसने खाया हो मालूम फतेह, क्या जिसने खाया हो मालूम फतेह, और वो धर्म कमाई क्या जाने। और बच्चे की, और ये 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे रामवीर चाचा जी दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद देंगे भैया। कहा क्या कहा कवि ने, कवि बार बार समझा रहा है, राजा दंग रानी द्रौपदी से कह रहा है क्या, भैया बच्चे की ममता क्या होती है, बादलों
ने कहा कि मेरा नाम दंग है। जब इतने बच्चों को रानी द्रौपदी ने सुना, रानी द्रौपदी कह रही है राजा दंग ऐसो कहा कसूर भयो, ऐसो कहा कसूर भयो जो मोहन तो मार रहे हो। अरे तू संत बात बतलाए दे मोकू कैसे हिम्मत अरे हो, सो पूरी मदद करूंगी तेरी, क्योंकि मैं भी एक छत्राणी हूं, पूरी मदद करूंगी तेरी और तू मत मन में घबरावे। अरे राजा क्यों प्राण गवावे, मुझे बता मैं तेरी सहायता करूंगी। जब इतने वचनों को राजा दंग ने सुना, कह रहा है देवी आप एक स्त्री होकर के कह रही हैं कि मैं तेरी सहायता में तेरी मदद करूंगी, लेकिन मेरी एक छोटी सी बात सुनिए भैया। कहा क्या राजा दंग ने, कैसे कहा, अरे एरी कहा और तू देगी मोई सहारो। भैया अरे एरी कहा और देगी मोई सहारा और मोते रूठो बंसी तारो और मोते रूठो। आवाज भैया और देखिए राजा दंग कह रहे रानी एरी कहा देगी मोई सहारा और मोते रूठो बंसी। फिर से 51 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया एमपी जी दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहा है अरे अरे मित्रो दुनिया में डोल आयो क्या, अरे अरे मित्रो दुनिया में डोल आयो जिसाब जिक्री को चौक चल रहा है। और राजा दंग कह रहा है अरे एरी मित्रो दुनिया में डोल आयो। क्या कह रहा है भैया, अरे एरी मित्रो दुनिया में डोल आयो। परना काहुन गले लगायो, परना काहुन गले। क्या बात है भैया, राजा दंग रानी द्रौपदी से कह रहा है एरी में तो दुनिया में डोले आयो ना काऊ ने गले लगायो। जब इतने वचनों को रानी द्रौपदी ने सुना, रानी द्रौपदी कह रही है तू तो मुझे इतना बता दे कि तू मर क्यों रहा है, तेरी मृत्यु का कारण क्या है। राजा दंग कह रहा है देवी आप तो अपना परिचय दें, आप कौन है। रानी द्रौपदी कह रही है तू मुझे नहीं जानता, सुन मेरा परिचय, जग जाहिर हिम्मत मेरे। रानी द्रौपदी राजा दंग को अपना परिचय दे रही है, जग जाहिर हिम्मत मेरे, बोली बचन उचार, नाम द्रौपदी है मेरो में पांडु सुतन की। इतना तो बता तू मर क्यों रहा है। जैसे ही राजा दंग ने ये जाना कि ये रानी द्रौपदी है, आज राजा दंग रानी द्रौपदी को अपनी मृत्यु का कारण बता रहा है। और सुनिएगा जिकड़ी का ढोला और भैया कह रहा है कैसे, कहा एरी मोल मैंने और ले लई है लड़ाई री, और घोड़ी
और एक बात आप बताइए, कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। आप राजा दंग ने एक घोड़ी की तरफ इशारा कर दिया और देखिए राजा दंग कह रहा, रानी सोए क्या? अरे शरण में क्या कह रहा है भैया? अरे शरण तेरी में आईगी। क्या कह रहा है? शरण मेरी में आई। भैया क्या कह रहा है? शरण मेरी में आई। अरे शरण मेरी में आई। और कैसे कैसे जागू दे तो मैं पीठ दिखाए। और ये 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय चाचा जी दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए समय भी मेरा समापन की ओर जाते जाते एक बहुत अच्छी बात आप लोगों के लिए और निवेदन करूंगी, बड़े ध्यान से सुने। बुजुर्गों के जमाने का गीत है और आप लोगों ने सुना है। बम्बई वाले कह रहे हैं क्या? मुझे तेरी क्या कह रहे बम्बई वाले भैया? 51 रुपए का पुरस्कार फिर से बड़े भैया दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 51 रुपए का पुरस्कार ताऊ जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कहा क्या? मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। श्याम भाई कह रहे मुंबई वाले क्या? मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। और अगर तूफान नहीं आता, अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता। इसीलिए कहा। और ये 51 रुपए का आशीर्वाद बड़े भैया श्यामवीर जी SVB स्टूडियो मथुरा से उनकी तरफ से आया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कहा कवि ने, और निवेदन करूंगी लाइन 2 है लेकिन सुनिएगा भैया। कहा भलाई कर क्या? भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। क्या कहा भैया? भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। क्यों? भलाई कर, तुम कछु कह रहे ना, हम बंदना है। भलाई कर, लास्ट लाइन है। कहा भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। और लास्ट लाइन है, अगर आपको मेरी बात दिल तक छू जाए तो सभी से तालियों का आशीर्वाद चाहूंगी। क्यों कहा भैया?